भी लू चलनी शुरू हो गई है और 8-9 अप्रैल तक मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो कैसे ख्याल रखें इस तपती गर्मी में अपना, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएमएल हॉस्पिटल के एमएस एंड डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। सर, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तप रही है धरती, और अभी से सोचिए अप्रैल शुरू हुआ और अप्रैल में ही हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया आईएमडी ने। तो इस तपती गर्मी में से 5 क्या नुस्खे हो सकते हैं जो आम लोग जो है उनको बाहर भी निकलना है और बचना भी है, तो कैसे बचें? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि घर में जो लोग बहुत वल्नरेबल हैं तो उनको आप आइडेंटिफाई करें, कोशिश करें वो तो बिल्कुल बाहर ना निकलें। जैसे एल्डरली लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जो वल्नरेबल कैटेगरी है, वो तो पहली चीज़ है, राइट। जो लोगों को निकलना ही है तो फिर उनको ध्यान देना है कि अगर पॉसिबल है तो कोई अम्ब्रेला या कोई कैप, डायरेक्ट धूप ना पड़े उन पे, एंड अच्छे से हाइड्रेटेड हों, पानी की बोतल वगैरह या फ्लास्क वगैरह लेके चलें। उसमें थोड़ा सा जैसे काला नमक वगैरह, पहाड़ी नमक जो होता है वो डाल देंगे तो वो और भी फ़ायदेमंद होता है। एंड उसको लेके ताकि आपका बॉडी का हाइड्रेशन भी बढ़िया है, एंड आप जो है डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं आते हैं। चौथी चीज़, आपको जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, जैसे जो लेबर क्लास है, तो उनके लिए उनके एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हम बाहर तपती धूप में लोगों से काम नहीं कराएंगे। ख़ास तौर से जो करीबन 12 बजे से 4 बजे का जो पीरियड होता है उसमें धूप सबसे ज़्यादा तेज़ होती, तो उसमें बाहर का कोई एक्टिविटी नहीं कराना चाहिए। एंड जो पांचवी चीज़ है ना, जो आपके इवन जो फिज़िकली एक्टिव, हेल्दी, यंग लोग होते हैं तो उनको भी मतलब धूप में, गर्मी में फ़िज़िकल एक्सरसाइज वगैरह, एक्सर्शन, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आइडियली नहीं करनी चाहिए। दूसरा सर, आपने बताया कि सादा पानी पीने की बजाय कुछ उसमें डालकर पिए, क्या क्या डालकर पिए? जैसे काला नमक है, जो पहाड़ी नमक है, उसमें मतलब मिनरल्स भी होते हैं। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से डिप्लीट होते हैं, तो वो रिप्लेनिश हो जाता है। तो और खान पान में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? खान पान में तो वही हल्की चीज़ें खाएं। जैसे पहले तो वही होता था गांव वगैरह में कि सत्तू और ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्दी होती थी, तो बट वही है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें। कोई जूस हो, कोई शरबत हो, नींबू पानी है ना, नहीं तो पानी नमक डाल के वही ले लिया। और सेमी सॉलिड फूड ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे दाल, चावल, इस टाइप की जो हल्की चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाती हैं और ज़्यादा भारी भी नहीं शरीर को लगती। मसालेदार खाना इस वक्त नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मिर्च, मसाला, घी, तेल, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको इसमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर इस गर्मी में अगर किसी टेम्परेचर बढ़ जाए बॉडी का, तब अचानक अगर बढ़ जाता है, बेहोश होने लगते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है ना कि इनिशियल स्टेजेस में आसानी से समझ में नहीं आता है कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, बिकॉज इनिशियली आदमी को थोड़ा सिर में जैसे भारीपन होगा, हो सकता है उसको लगे कि मेरे को थोड़ा मेरा धड़कन तेज़ हो रही, या जो पल्स रेट है वो तेज़ हो रही है, थोड़ा हो सकता है ब्रीदिंग उतनी मतलब अच्छी ना हो, तो शैलो टाइप की ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती, और हो सकता है हेडेक ज़्यादा होने लगे, या फिर थोड़ा जी मिचलाने का, थोड़ा वॉमिटिंग इस टाइप की, थोड़ा पेट में मरोड़, क्रैम्प्स आना। तो ये सब बड़े कॉमन और वेग सिम्टम्स होते हैं, बट आदमी को इस मौसम में ख़ास तौर से अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं
तो बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है, स्पेशली अगर वो धूप में निकला हो बाहर, काफ़ी देर घूमा हो, तो फिर देन और मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये हीट स्ट्रोक की तरफ ही ले जा रहा है शरीर को। तो फिर सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको ये शक है तो आप सबसे पहले अपने बॉडी को ठंडा करिए। तो अगर आसपास नल है या पानी है बाल्टी में, तो वही अपने ऊपर डाल लें, या जो है वो किसी को बोल दें अगर भाई आप उस स्थिति में नहीं हैं। तो इस टाइप का बर्फ़ अगर है अवेलेबल तो मतलब बर्फ़ के ऊपर लेट जाएं, तो मतलब अपने बॉडी को कूल डाउन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो मैंने बताया आपको, जो हल्के सिम्टम्स हैं वो यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कोई ख़ास बात नहीं, सर दर्द तो कई दफ़े हुआ, आज भी हो रहा है, तो हल्का जी मिचला है, पहले भी हो चुका है, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं एंड वो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ कि ये चीज़ अगर अर्ली आप डिटेक्ट कर लें तो इट इज़ वेरी गुड। लेट होता है तो आदमी क्या ना बेहोश हो गया, फिर तो आसपास जो अगर कोई है तो वो तो हो सकता है उसके दिमाग में आए कि भाई ये हो सकता है इसको हीट स्ट्रोक हुआ हो, तो वो शायद उसको कूल डाउन करने की कोशिश करेगा, बट उसको लगता है पता नहीं इसको हार्ट अटैक आ गया, क्या आ गया, तो वो फिर ट्रीटमेंट सही नहीं देगा। एंड इसमें मॉर्टेलिटी जो है ना बहुत हाई है, इसमें हीट स्ट्रोक में तो मॉर्टेलिटी इज़ एज हाई एज 80%, 90%, इतनी हाई मॉर्टेलिटी है, बहुत कम लोग बचते हैं। बट अगर आप फटाफट कूलिंग बॉडी की स्टार्ट कर देते हैं तो मॉर्टेलिटी एकदम से गिर के 10% ही रह जाती है। बिकॉज होता है क्या ना, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो फिर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एक के बाद एक वो कोलैप्स करने लगते हैं, और फिर जब वो कोलैप्स कर जाते हैं तो वो ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट दें, आप आईसीयू में भी रखें, वेंटिलेटर पे भी डालें, बट वो दोबारा से उनको फंक्शनल करना बड़ा मुश्किल होता है। हीट स्ट्रोक कितनी जानलेवा होती है आपने बताया, तो आप मतलब आरएमएल हॉस्पिटल हर साल हीट स्ट्रोक यूनिट चलाता है, क्या अभी यूनिट शुरू हो गई है या फंक्शनल है ऑलरेडी? नहीं, तो ये यूनिट मैडम हम लोगों ने असल में पिछले साल इसी मंथ में अप्रैल में ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट हीट स्ट्रोक यूनिट यहाँ पे सेटअप किया था। एंड वो प्रॉबली नॉर्थ इंडिया में तो डेफिनेटली इट इज़ ऐसी कोई और नहीं है स्ट्रोक हीट स्ट्रोक यूनिट। एंड साउथ इंडिया का मेरे को आइडिया नहीं है, बट नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है। एंड इट इज़ वेरी गुड। उसमें वही है ना, उसमें लेटेस्ट जो इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है। बिकॉज जब आदमी को हीट स्ट्रोक होता है तो अगर आप बहुत स्पीड से बॉडी का टेम्परेचर नीचे ले आते हैं तो आप आदमी को बचा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मॉर्टेलिटी आप 80 से 10% पे ला सकते हैं। बट अगर वही आपका कूलिंग स्लो है, डिलेड है, तो फिर उसको बचा पाना मुश्किल है। और साथ में हम लोगों ने अपनी 2 एम्बुलेंसेस भी इक्विप कर रखी हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कूलिंग ना केवल फास्ट होनी चाहिए, इमीडिएट होनी चाहिए। जैसे आपको रियलाइज़ हो कि जो है वो आदमी को हीट स्ट्रोक हो रहा है तो आपको इमीडिएटली कूलिंग स्टार्ट करनी है। और क्योंकि एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाने में टाइम लगता है तो इसलिए हम लोगों ने एम्बुलेंसेस ऐसी इक्विप की हैं कि वो वहाँ साइट पे पहुँच के और लाने में उसी रास्ते में ही कूलिंग की प्रक्रिया हम अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, ये एम्बुलेंस ऑन कॉल जाती हैं या पहले से सिम्टम बताने होते हैं कि पेशेंट की ये स्थिति है और मुझे इस तरह की एम्बुलेंस चाहिए? नहीं, वो तो अब ऑन कॉल ही होता है, मतलब बिकॉज वो जहाँ से आएगा, अब वो पर्सन जो बताएगा कि भाई ये हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से ही एम्बुलेंस जाएगी। बिकॉज अब
आदमी कहेगा, उसको लगेगा कि हीट स्ट्रोक का केस है, तो हम वो वाली एम्बुलेंस भेजेंगे। अब कोई है कि किसी का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया तो फिर नॉर्मल एम्बुलेंस जा सकती है। अब कोई छत से गिर गया तो बट नेचुरल, तो फिर वो तो क्योंकि डिपेंड करता है ना, किसी को हार्ट अटैक आया तो फिर कोई बहुत सीरियस है तो फिर एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस जाती। तो डिपेंड करता है पेशेंट की नीड पे, क्या प्रॉब्लम्स हैं उस हिसाब और से। सर हीट स्ट्रोक यूनिट अभी चल रही है? जी, हीट स्ट्रोक यूनिट बिल्कुल चल रही, बस पेशेंट नहीं आ रहे थे क्योंकि वो तो हीट स्ट्रोक जो है इसी महीनों में होती है। तो ये जो अब आपके जो मंथ्स आ रहे हैं, अप्रैल एंड मई, और इवन जब आपका जो है क्या कहते हैं, जब बारिश भी स्टार्ट होती है तो क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर हो सकता है कम हो, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से उस मौसम में भी हीट स्ट्रोक आने की संभावना रहती। तो आप समझिए जुलाई, अगस्त, इवन कभी कभी सितंबर तक हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आ सकते हैं। तो अभी सर पेशेंट आने शुरू हो गए हैं इसके, या आपको लग रहा है कि अब तेजी से बढ़ेंगे? अभी तक तो नहीं पेशेंट्स आए हैं, बट हाँ जैसे गर्मी बढ़ेगी तो, और अगर लोग ध्यान नहीं रखेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम तो डेथ्स हुई थी काफ़ी, तो अगर लोगों ने उससे कुछ सीखा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। तो अपना धर्म भी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जागरूक रखें कि ये जो गर्मी है ये बहुत नुकसानदेह है। आप कोई भी ऐसी जगह काम ना करें जहाँ पे इवन कई इंडोर स्पेसेस, बाहर की जगह नहीं, इंडोर स्पेसेस भी ऐसी हैं जहाँ हीट स्ट्रोक का ये जो खतरा है वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीन की शेड के नीचे काम कर रहे हैं, अब वो क्या है ना, वो उसका क्योंकि अंदर जो तपता है वो हीट बाहर नहीं निकलती, तो वो बाहर धूप में खड़े होने से ज़्यादा टेम्परेचर उस शेड के अंदर हो जाता है। अब गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठ गए तो वो उसके अंदर क्योंकि इट्स अ क्लोज्ड, तो वो उसमें और ज़्यादा टेम्परेचर्स होते हैं। तो आपको ऐसी जगहों में तो बैठने ही नहीं, बाई चांस अगर गाड़ी में बैठना है, कहीं और बैठने की जगह नहीं तो शेड में होनी चाहिए गाड़ी। खुली धूप में तो, और खिड़की बंद है तो आप तो मतलब जैसे तंदूर में बैठ गए जाके। तो अपने आप को कहाँ बैठना है, कहाँ काम करना है, पानी ठीक से पीना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत दफ़े होता ये कि आदमी दिन में तो खूब काम करता है एंड धूप में या किसी गर्म जगह में जैसे टीन की शेड में उस समय तो कुछ नहीं होता है, बट जब वो घर पहुंचता है तब तक बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट होके बिल्कुल, एंड तब उसको हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको अपना ध्यान रखना है। ये कुछ महीने हैं जो कि बहुत ज़्यादा आदमी को सतर्क रहने की ज़रूरत है और जागरूक अपने आप को रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। तो ये हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं जो कि आरएमएल हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं, एमएस। इन्होंने बताया किस तरह से इस गर्मी, तपती गर्मी में जो कि लू का अलर्ट आईएमडी की तरफ से दिया जा चुका है, 8 से 9 अप्रैल तक येलो अलर्ट है, तो लू चल रही है, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। और छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है हीट स्ट्रोक के लिए, इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो सिम्टम हैं उसको ज़रूर पहचानें और समय से हॉस्पिटल पहुँचें। और हीट स्ट्रोक यूनिट जो है आरएमएल हॉस्पिटल में चल रही है, इसलिए अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो वो तुरंत यहाँ की जो एम्बुलेंस हैं, जो बाकायदा हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए अलग से तैयार की गई हैं, वो उन एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं और सीधे यहाँ पर हीट स्ट्रोक यूनिट में आकर इलाज करा सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।